नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर जो आपकी पढ़ाई से संबंधित होंगी। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इसी प्रकार सटीक जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। बात कर लेते हैं यूपी टेट, जो कि 23 जनवरी को आपका पेपर हुआ था। ये पेपर होने से पहले भी विवादों में था और पेपर के बाद भी विवादों में घिरा हुआ है। इस पेपर को जिन परिस्थितियों में सरकार ने करवाया था वो आपको पता है कि 21 लाख बच्चों को कैसे कोरोना में सरकार ने एक जगह से दूसरी जगह दौड़ा दिया और लगातार बच्चों के द्वारा ये मांग करती रही कि इस पेपर को कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि कोरोना का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। लेकिन सरकार ने इसको चुनावी मुद्दा न बनने दिया जाए, इसलिए किसी भी तरह इस पेपर को उसने करवा लिया। इस पेपर को करवाने से पहले सरकार ने इस पेपर का मुद्दा बनाया और पेपर जब हो गया तो पीएनपी सचिव ने इस पेपर का मुद्दा बना दिया। उन्होंने 2017 का पेपर वैसे का वैसा उन्होंने उतार कर विद्यार्थियों को 2022 के पेपर में रख दिया। अब विद्यार्थी जो हैं कोर्ट चले गए हैं, जैसा कि सभी लोगों को ये पता था कि पेपर में ज़्यादा भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और सभी लोग ये मान भी रहे थे, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं एसटीएफ वाले कहीं ना कहीं मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार कर रहे थे। चाहे कोई भी ज़िला हो, हर ज़िले में 3-4 मुन्ना भाई को पकड़ते देखा गया था एसटीएफ के द्वारा। लेकिन अभी बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि डीआईओएस और लिपिक जो हैं उनके कर्मचारी ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अभी तक जो परीक्षा थी, क्योंकि जो दूसरी एजेंसी इस परीक्षा को करवा रही थी, उस परीक्षा में भी उस एजेंसी के अधिकारी भी इसमें शामिल पकड़े गए हैं और उनको गिरफ्तार किया गया है। आपको मैं रिपोर्ट दिखाता हूँ, रिपोर्ट देखिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, यूपी टीईटी में नकल कराने का ठेका लेने वाले डीआईओएस कार्यालय के एक लिपिक समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको ये पता होगा कि इसी एजेंसी के कारण ही तो यूपी टेट का पेपर को कैंसिल कर दिया गया था, कि जो एजेंसी पेपर करवा रही थी उसी ने ही भ्रष्टाचारियों को शरण दे रखी थी और वहीं से ही पेपर लीक हो रहा था, क्योंकि उसी के ही कर्मचारी अधिकारी जो है पेपर को लीक करवा रहे थे। इसलिए इस बार यूपी टेट के पेपर को कैंसिल न किया जाए और यहाँ से कोई भी पेपर आउट न हो पाए, इसीलिए सरकार ने दूसरे एजेंसी को पेपर कराने का ठेका दिया। और आप देख सकते हैं कि जिस एजेंसी को पेपर कराने का ठेका दिया गया था, उस एजेंसी में भी वहाँ के डीआईओएस के कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी फिर से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार तो कर लिए गए हैं और ये जेल भी चले जाएंगे, लेकिन कुछ दिन बाद आपको खबर मिलेगी ये जेल से जमानत लेके बाहर आ चुके हैं, क्योंकि इनका ये धंधा है। ये अपने धंधे में इतने पारंगत हैं कि इनको पता है कि सरकार इनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करेगी। और ये बात सही भी है कि एजेंसियां जो हैं, वहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी पकड़े जाते हैं, बात पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। सरकार को एक बार चाहिए कि इन पर एक आपराधिक मुकदमा दर्ज करना चाहिए और आपराधिक मुकदमे दर्ज करने के बाद इन एजेंसियों को एकदम बैन कर देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कोई भी परीक्षा अगर होगी तो इन एजेंसियों के माध्यम से नहीं होगी, इन एजेंसियों को टेंडर नहीं दिया जाएगा। तभी जाकर इन माफियाओं के ऊपर लगाम लगाया जा सकता है। पूरी खबर पढ़ लेते हैं। हाल ही में संपन्न हुई टीईटी में नकल कराने का ठेका लेने वाले डीआईओएस कार्यालय के एक लिपिक समेत कई विद्यालयों के प्रबंधकों को पुलिस ने भारी भरकम रुपयों के साथ गिरफ्तार कर भंडाफोड़ कर दिया है। मामला उजागर होने पर डीएम ने एसडीएम प्रशासन से जांच करवाई, जिसमें डीआईओएस भी संलिप्तता पाई गई। ऐसे में डीएम ने डीआईओएस के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन और चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजा है। जिले में 23 जनवरी को टीईटी आयोजित की गई थी। परीक्षा को पास कर शिक्षक बनने की चाह रखने वालों ने नकल माफियाओं से संपर्क किया और उन्हें ठेका दे दिया। परीक्षा से पहले ही रामपुर जिला सहित अन्य क्षेत्रों के नकल माफिया जिले में सक्रिय हो गए और स्कूल के प्रबंधकों से साठगांठ करके नकल कराने की रणनीति तैयार कर ली। उधर नकल माफियाओं के सक्रियता का इनपुट एसएसपी अनुराग आर्य को हुआ तो वो पुलिस टीम लगाकर 23 जनवरी की सुबह से ही शहर के होटल और लॉज में ठहरे आरोपियों को उठाने लगे। परीक्षा समाप्त होने के दूसरे दिन ही पुलिस ने 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2,70,000 रुपये नगद एवं 48 लाख रुपये का चेक और 2 लग्जरी कार और नकल माफियाओं के संबंध में लिखे गए महत्वपूर्ण नोट्स वाली डायरी बरामद की। गिरफ्तार आरोपियों में डीआईओएस कार्यालय में तैनात लिपिक एवं कई विद्यालयों के प्रबंधक भी शामिल हैं। पुलिस ने के खुलासे के बाद डीएम ने पूरे मामले की जांच एसडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्र से करवाई। एडीएम की जांच में जिला विद्यालय निरीक्षक डीआईओएस भी दोषी पाए गए। एडीएम की रिपोर्ट पर डीएम ने डीआईओएस के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन और चुनाव आयोग को पत्र भेज दिया है। इस प्रकार यूपी टीईटी परीक्षा में रुपये लेकर नकल कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करके पुलिस ने 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में
कई बड़े विद्यालयों के प्रबंधक एवं अध्यापक भी शामिल हैं। प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपियों की तरफ से बड़े पैमाने पर रिश्वत, लग्जरी कार समेत कई प्रलोभन दिया जा रहा था, लेकिन सख्ती के चलते किसी की एक न चली और रैकेट का भंडा फोड़ हो गया। इस सब पर आजमगढ़ के जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने बताया कि टीईटी परीक्षा में नकल कराने के आरोप में डीआईओएस कार्यालय के एक कर्मचारी गिरफ्तार होने पर एडीएम से पूरे मामले की जांच करवाई गई, जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक की भूमिका जो है वो संदिग्ध पाए जाने पर इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन एवं चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है। सबसे बड़ी बात है कि चलिए ठीक है, ये तो नकल माफिया थे, इनका ये हर पेपर में ये काम करते हैं और करते भी रहेंगे अगर सरकार इनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करती है। अब तो पूरा पेपर जो है पीएनपी ने खुद ही फंसा कर रख दिया है, क्योंकि आपको पता है कि 2017 का पेपर जो है पूरा का पूरा पेपर उसी तरह 2022 के टेट में उतार कर रख दिया गया था। इनको इतने महीने का टाइम दिया गया था, पेपर कैंसिल भी हो गया था, जिसके कारण 2 महीने के टाइम होने के बाद इनको एक विशेषज्ञों की कमेटी बैठाकर प्रश्नों को तैयार करना चाहिए था। अगर इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो जो 10 साल का पेपर था उसमें से 4-4, 5-5, 10-10 क्वेश्चन को उठाकर एक नया पेपर ये बना सकते थे, लेकिन इनको इतनी जल्दी पड़ी थी पेपर कराने की कि इन्होंने 2017 का पेपर ही उठा के रख दिया, चाहे वो प्राथमिक स्तर का हो या जूनियर स्तर का हो, दोनों का। प्राथमिक स्तर में तो आपने देखा होगा 100 क्वेश्चन मिले होंगे 150 में 17 के पेपर से, लेकिन जो जूनियर का पेपर था पूरा का पूरा पेपर 150 का 150 पेपर ही उतार के इन्होंने रख दिया है। अब बात ये पड़ जाती है कि 2017 का जो पेपर था वो उसमें हाईकोर्ट में बच्चे गए हुए थे और उसमें यही मांग कर रहे थे कि आप जो क्वेश्चन जो हाईकोर्ट ने माना है उसी हाईकोर्ट के क्वेश्चन को ही आप जो है इसमें भी वही आंसर मान लीजिए। लेकिन जो पीएनपी है वो जो आंसर शीट जारी करता है वही विवादित क्वेश्चनों का आंसर शीट जारी करके विद्यार्थियों को फिर एक और लटकाने का काम करता है। विद्यार्थी अब कोर्ट चले गए हैं, आपकी जो सुनवाई होगी 3 या 4 फरवरी को होगी। पीएनपी को अब यही चाहिए कि रिवाइज आंसर की जो अब जारी करेगा उसमें जो हाईकोर्ट ने 2017 का आंसर माना था वही आंसर अगर विद्यार्थियों को इस पेपर में मान लिया जाता है तो विद्यार्थियों को बहुत बड़ी राहत होगी, और वो जो 1-2 नंबर से जो विद्यार्थी लटक रहे हैं जिनका हो नहीं पा रहा है वो कम से कम उनका 2-3 नंबर से हो जाएगा। और अगर पीएनपी नहीं मानता है तो हाईकोर्ट जो बच्चे गए हुए हैं वहाँ से वो बच्चे मनवा ही लेंगे, क्योंकि हाईकोर्ट के कहने पर पिछली जो 2017 की जो पेपर हुआ था उसमें 3 क्वेश्चन इन्होंने 14 विवादित क्वेश्चनों में से 3 का आंसर इन्होंने माना था, और वही आंसर इनको अब भी मानना पड़ेगा। अगर खुद मान जाएं तो अच्छा है, नहीं तो हाईकोर्ट से तो बच्चे मनवा ही लेंगे। अब ये पीएनपी के ऊपर है कि पीएनपी करती क्या है। अगर बच्चों को परेशान करना चाहती है तो बच्चे कोर्ट गए हुए हैं, परेशान होंगे और अपने हक की लड़ाई वो लड़ेंगे, नहीं तो पीएनपी को यही चाहिए कि इस मामले को तुरंत रफा दफा करते हुए वो जो 3-4 क्वेश्चन विवादित हैं उनका आंसर वही दे दिया जाए जो हाईकोर्ट ने 2017 में दिया था। इसी में ही पीएनपी की भलाई है और इसी में ही बच्चों की भी भलाई है, क्योंकि अगली जो सरकार बनेगी वो सुपर टेट लेके आएगी और विद्यार्थियों के पास बहुत कम टाइम है कि वो तैयारी कर पाएँ। इसलिए विद्यार्थियों के हित में पीएनपी को जल्दी से जल्दी एक डिसीजन लेकर रिवाइज आंसर की जारी कर देना चाहिए विद्यार्थियों के पक्ष में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।